नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विभा ताम्रकार, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आज हम पढ़ाएंगे समाजवाद के पक्ष में कुछ तर्क। जो समाजवाद का समर्थन करते हैं वो किस प्रकार से अपनी बात रखते हैं। आइए देखते हैं हम समाजवाद के समर्थन में। तो समाजवाद के बहुत सारे लोग हैं जो समर्थन में रहते हैं। तो इसमें क्या है कि समाजवाद जैसे हुआ तो वह कहते हैं व्यक्तिवादी विकृतियों का निवारण है। समाजवाद व्यक्तिवादी जो समर्थन में पक्ष करते हैं तो वह कहते हैं व्यक्तिवादी जो व्यक्तियों में बुराइयां होती हैं उनका निवारण समाजवाद करता है। जैसे व्यक्तिवादी या पूंजीवादी या व्यवस्था की इन बुराइयों को दूर करने का एक ही मार्ग है कि उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व स्थापित किया जाए। और समाजवाद इसी बात का प्रतिपादन करता है कि जो उत्पादन के साधन होते हैं किसी एक पर नहीं देना है और सामूहिक उसका स्थापित हो, सामूहिक उसका इस्तेमाल कर सकें सामूहिक रूप से। अतः यह कहा जा सकता है कि पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पन्न बुराइयों को दूर करने के लिए समाजवाद को अपनाना नितांत आवश्यक है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि समाजवादी व्यवस्था न्याय पर आधारित है। न्याय की यह मांग है कि भूमि तथा उत्पत्ति के अन्य प्राकृतिक साधनों पर किसी एक वर्ग का अधिकार न होकर संपूर्ण समाज का नियंत्रण होना चाहिए। क्योंकि ये समाजवादी व्यवस्था है इसलिए वह पूरी समाज को चाहता है। किसी एक व्यक्ति का नियंत्रण न होकर पूरे व्यक्तियों का नियंत्रण होना चाहिए और इन साधनों का उपयोग सभी व्यक्तियों के लाभ की दृष्टि से किया जाना चाहिए। फिर जो एक आता है कि जो आंगिक एकता सिद्धांत पर आधारित है। तो समाजवाद क्या है, वह कहते हैं कि आंगिक एकता पर आधारित होता है। जिस प्रकार का संबंध शरीर और शरीर के अंगों में पाया जाता है, समाजवाद भी व्यक्ति और समाज के संबंध के विषयों में प्रचलित आंगिक एकता सिद्धांत पर आधारित है और इस सत्य का प्रतिपादन करता है कि व्यक्ति और समाज के हित परस्पर विरोधी नहीं हो सकते हैं। फिर है संघर्ष के स्थान पर सहयोग की भावना। वह कहता है कि जो व्यक्तिवादी है, व्यक्तिवादी आंतरिक क्षेत्र में वर्ग संघर्ष को तथा बाहरी क्षेत्र में युद्ध को जन्म देता है, व्यक्तिवादी विचारधारा। लेकिन समाजवाद दोनों ही क्षेत्रों में संघर्ष के स्थान पर सहयोग को स्थापना करता है। फिर समाजवादी व्यवस्था लोकतंत्र के अनुरूप है। लोकतांत्रिक व्यवस्था समानता के सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व एवं गंभीर आर्थिक विषमता के अंत के बिना यह समानता एक दिखावा मात्र बन सकती है। तो आर्थिक क्षेत्र में समाजवादी मार्ग को अपनाना समानता की स्थापना की जा सकती है। जो आर्थिक क्षेत्र है उस पर सामूहिक उत्तरदायित्व रहे और इसमें समानता की भावना स्थापित हो सकती है। एक अधिक स्वाभाविक। तो समाजवादी पूंजीवाद की अपेक्षा स्वाभाविक है। प्रकृति जल और वायु प्रदान करने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती, इसलिए यह वांछनीय है कि भूमि तथा खनिज पदार्थ पर भी सबका समान नियंत्रण होना चाहिए। कुछ लोगों ने इसकी आलोचना भी की है, समाजवाद की आलोचना। तो आइए हम देखते हैं कि आलोचना क्या कहते हैं, आलोचक क्या कहते हैं। जैसे वह कहते हैं, आलोचक कहते हैं कि उत्पादन क्षमता में कमी हो जाएगी। यदि समाज को ज्यादा महत्व देंगे तो उत्पादन क्षमता में भी कमी हो जाएगी। यह मानव स्वभाव है कि वह व्यक्तिगत लाभ की प्रेरणा के आधार पर ही ठीक प्रकार से कार्य करता है। आज व्यक्ति का स्वयं का निजी स्वार्थ होता है तो व्यक्ति अच्छी तरह से काम करता है और संपूर्ण समाज का होता है तो उस हिसाब से वह काम नहीं कर पाता और वह आलस आ जाएगा उसमें और उत्पादन की जो क्षमता होती है उसमें कमी आ जाएगी। और फिर वह कहता है कि इसमें यदि ये विचारधारा मान ली जाए समाजवाद की तो इसमें नौकरशाही का भी विकास होगा, क्योंकि इसमें समाजवादी व्यवस्था के उद्योगों पर राजकीय नियंत्रण हो जाएगा और प्रबंध सरकारी अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। तो इसमें नौकरशाही
का विकास हो जाएगा और काम की गति मंद हो जाएगी। सरल से सरल कार्य देर में होंगे और घूसखोरी और भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलेगा। जब कार्य सभी के हाथ में आ जाएगा तो ऐसे ही होगा और राज्य की कुशलता में भी कमी आ जाएगी इसमें, और मनुष्य का नैतिक पतन भी हो जाएगा, वह कहते हैं आलोचक, और व्यक्तिवादी स्वतंत्रता का अंत हो जाएगा। समाजवादी व्यवस्था अपव्ययी भी होगी और समाजवाद एक प्रकार का व्यक्तिगत लूट हो जाएगी, वह कहते हैं। इसमें एक कथन है कि वह कहते हैं, आलोचक कहते हैं कि समाजवाद इस सिद्धांत पर आधारित है कि योग्य, परिश्रमी और भाग्यशाली व्यक्ति अपने गुणों और श्रम के पुरस्कार के रूप में जो प्राप्त करें, मूर्ख, आलसी और अविवेकी व्यक्तियों में समान रूप से बांट दिया जाए। तो आलोचक समाजवाद के जो समर्थन में बातें हमने बताई, आलोचक कहते हैं यदि ये व्यवस्था स्थापित हो जाएगी कि किसी एक व्यक्ति के पक्ष में ना होकर सामूहिक उत्तरदायी होगा, तो आगे चल के यह व्यवस्था बेकार हो जाएगी और आलोचक इससे समर्थ पक्ष में नहीं है। आशा करती हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।